भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको सलाम अलैकुम। अवकाश और तीरों की भूमि में आकर मुझे खुशी, जिसने भारत को फखरुद्दीन अली अहमद और अंबिका गिरिराय चौधरी जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी दिए, जिन्होंने देश के स्वाधीनता आंदोलन में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं बरपिता की ऐसी महान धरती की बहादुरी को सलाम करती हूँ। भाइयों और बहनों, असम और पूरा भारत आज कठिन दौर से गुजर रहा है। मैं दिल से इस बात को मानती हूँ कि इंटॉलरेंस के इस माहौल में असम पूरे देश को रास्ता दिखा सकता है। असम ऐसा जगह है जहाँ के लोग आगाम फकीर और शंकर देव दोनों का अनुसरण करते हैं। तो शंकर देव ने हमें क्या सिखाया है, आगाम फकीर ने हमें क्या सिखाया है? उन्होंने अपना पूरा जीवन शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में लगा दिया, जहाँ सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके। कांग्रेस पार्टी ने असम के विकास का नक्शा तैयार करते समय इन दोनों संतों की बुनियादी शिक्षाओं का हमेशा पालन किया है। यही वजह है कि तरुण गोगोई जी को कांग्रेस सरकार संभालने के बाद से असम तेजी से शांति की ओर बढ़ा है। लेकिन अब असम की जनता के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। इन चुनाव में दो तरह की पार्टियां हैं जो किसी भी तरह कांग्रेस पार्टी को हराना चाहती है। उनमें से एक किसी खास समुदाय की आवाज बनने का दिखावा करती है और दूसरी नागपुर से संचालित होती है और सांप्रदायिक राजनीति में माहिर है। यही नहीं, इनका हमारे लोकतंत्र में भी कोई भरोसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस की अरुणाचल और उत्तराखंड सरकारों को गिरा दिया। इसका मतलब यह है कि इनका ना तो हमारे संविधान में विश्वास है और ना ही लोकतंत्र में विश्वास है। आज हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। आज संवैधानिक पद पर बैठे हुआ व्यक्ति अपनी मर्यादा को भूलकर संविधान को नष्ट करने की कोशिश करता है। हमारे देश की गंगा जमुनी परंपरा को खत्म करना चाहता है। तो आखिर वह किस परंपरा को लाना चाहते हैं? देश और असम के लिए किस परंपरा को लाना चाहते हैं? वो एक ही परंपरा लाना चाहते हैं, तानाशाही की परंपरा को। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बिना भेदभाव सभी समुदायों को साथ लेकर चलती है। हमारी ताकत समाज में एकता बहाल करने में है, उन पार्टियों की ताकत समाज को बांटने में है। उन पार्टियों का लक्ष्य है, आप जिस मजहब को मानते हैं
हमारा लक्ष्य है सभी वर्गों और समुदाय को एक साथ जोड़ना है। भाइयों और बहनों, मुझे इस बात से हैरानी हो रही है कि सत्ता हासिल करने के 2 साल बाद भी मोदी जी, भाजपा की मोदी जी और उनके मंत्री असम में घूम घूम कर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन अपने पिछले 2 साल की उपलब्धियों का कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। भाजपा की महारत झूठे वादे करने, सांप्रदायिकता का जहर फैलाना में है। और जब अगर आप ये सोचिए और देखिए, शायद आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाता है तो वो क्या करता है, वो तो सबको गला लगाते हैं, अमन और तरक्की की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ वापस आते हैं तो गरीब, पिछड़े और माइनॉरिटी से नफरत करते हैं। और जब उनके मंत्री एक के बाद एक जहरीला बयान देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर मौन व्रत रखते हैं और मौन व्रत तोड़ते हैं। कब? मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इन इंडिया जैसे नारों से। सच एक ही है, सच ये है, इनका एक ही अभियान है, रोज नए नए नारे और इश्तहार निकालो इस उम्मीद पर कि लोग गुमराह हो जाएं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, इस तरह की बात पर क्या आप भरोसा कर सकते हैं? भाइयों और बहनों, भारत का असम का खजाना है। दुनिया भर से लोग यहाँ सोने के गहने, हस्तशिल्प, जूट, मिट्टी के बर्तन, बेल मेटल के बर्तन और मेखला चादर खरीदने आते हैं। लेकिन जब से भाजपा की मोदी सरकार आई है, तब से यह सभी कारोबारी मुश्किल में हैं और भारी संकट का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी कंपनियों को पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के टैक्स माफ कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने का पूरा मौका दे रहे हैं। लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या कर रहे हैं? छोटे कारोबारियों के लिए और उन पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। सिल्क और जूट जो बाहर से आ रहा है, उसमें हमारे गरीब हुनरमंद बुनकरों, जिनके हाथों से दुनिया का सबसे महीन, सबसे खूबसूरत कपड़ा बुना जाता है, उसे डर के सलाम में डुबा दिया है। मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन सच तो ये है कि असम की जनता के लिए सबसे बड़ी वादा मोदी सरकार का उपेक्षित रवैया है। जहां एक प्रधानमंत्री और एक और प्रधानमंत्री मोदी असम के विकास के लिए धनराशि देने से मना कर रहे हैं, वहीं तरुण गोगोई जी और उनके सहयोगियों ने असम के विकास और समृद्धि लाने के लिए दिन रात काम किया। कृषि के क्षेत्र में 40% की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हजारों अध्यापकों की नियुक्ति की है। लाखों लोगों को महात्मा गांधी नरेगा के जरिए रोजगार दिया है। आरोग्य नीति योजना शुरू करके गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। असम सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण का लाभ दिया। इसके साथ साथ लड़कियों के लिए उनके जन्म पर
5,000 रुपए का अनुदान भी बैंक खाते में जमा करती है। इन उपलब्धियों के अलावा खासतौर पर ध्यान एनआरसी के नवीनीकरण पर दिया। इस जटिल और मुश्किल प्रक्रिया को हल करने के लिए उन्होंने अपने अधिकारों को आदेश दिया, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। यह प्रक्रिया पूर्ण हो, जब पूर्ण हो तब इस समस्या से जूझने वाले लोगों की परेशानी में काफी राहत मिलेगी। भाइयों और बहनों, 15 साल पहले हमें यह काम मिला था जो असुरक्षा, अस्थिरता, दिवालियापन के प्रतीक था। एक ऐसा असम जहां चारों ओर पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई पड़ती थी। एक असम जहां सरकारी कर्मचारियों को महीनों वेतन नहीं मिलता था और कारोबारियों को असम से भागना पड़ रहा था। लोग भय और अराजकता के माहौल में जी रहे थे। इन कठिन मुश्किलों से असम को बाहर निकालने, असम की तरक्की वेतन नहीं मिलता था और कारोबारियों को असम से भागना पड़ रहा था। लोग भय और अराजकता के माहौल में जी रहे थे। इन कठिन मुश्किलों से असम को बाहर निकालने, असम की तरक्की और आप सबकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए आपके सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी समर्पित होकर संघर्ष किया है। इसके साथ ही आप सबके सहयोग से तरुण गोगोई जी और उनके सहयोगियों के योगदान से इन मुश्किलों को पार करने में कामयाबी मिली। हमें तरक्की की इस रफ्तार को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। इसलिए चुनाव के दिन अपना एक वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं। और अंत में मैं आप सभी को इस सभा में आने के लिए दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम।